प्रणाम साथियों। स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास साइंस करते की अपनी जो प्रश्नोत्तरी है उसको आज आगे बढ़ाते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुई। विजय स्तंभ की बात करें, विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ। सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। विजय स्तंभ के वास्तुकार की बात करें, विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता नापा पुंजा थे। और विजय स्तंभ मंडन की देखरेख में निर्माण हुआ। विजय स्तंभ का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? मंडन की देखरेख में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। विजय स्तंभ कुल 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ कुल 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ कुल 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ में कुल सीढ़ियां 157 है। विजय स्तंभ में कुल लागत 90 लाख रुपए की आई। विजय स्तंभ की प्रारंभ में ऊंचाई 120 फीट थी। वर्तमान में ऊंचाई 122 फीट है। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ को हिंदू मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज। विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या था कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुई? तो 15 अगस्त
1949 ईस्वी को विजय स्तंभ के ऊपर डाक टिकट जारी हुई और विजय स्तंभ पर डाक टिकट 1 रुपए की जारी हुई थी। कितने रुपए की जारी हुई? 1 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। कितने रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी? 1 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। विजय स्तंभ को राजस्थान पुलिस का प्रतीक माना जाता है। विजय स्तंभ को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। विजय स्तंभ को वन विभाग का प्रतीक माना जाता है। विजय स्तंभ को जेके सीमेंट का भी प्रतीक माना जाता है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिवाना दुर्ग में साका कब हुआ? ऑप्शन भी आपके सामने है कि सिवाना दुर्ग में साका कब हुआ। पहले सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? देखें एक बार, सिवाना दुर्ग का निर्माण। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में वीर नारायण पंवार ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने। सिवाना दुर्ग 56 हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना दुर्ग कहाँ, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है सिवाना दुर्ग। बात करें सिवाना दुर्ग की, तो सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। बात करें जालोर दुर्ग की, जालोर दुर्ग की, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग में मामदेव तालाब स्थित है। सिवाना दुर्ग का प्रथम साका हुआ उस समय सिवाना का शासक हुआ करता था सातल देव चौहान। कौन था? सातल देव चौहान। इस समय प्रथम साके के समय आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इस सातल देव चौहान के साथ बाहुले पंवार ने विश्वासघात कर दिया था और मामदेव कुंड में गो रक्त मिला दिया था और उसके बाद पीने का पानी अपवित्र हो गया था। उसके बाद सातल देव ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर रख दिया था खैराबाद। सिवाना का नाम बदलकर क्या रख दिया था? खैराबाद। और ये सारी की सारी घटनाएं कब की हैं? 1308 ईस्वी की ये घटना है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतया मुस्लिम पद्धति पर आधारित है, तो अकबर का किला। कौन सा किला है रे? अकबर का किला। इसे मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। अकबर के किले का निर्माण 1570 से 72 ईस्वी के मध्य इस दुर्ग का निर्माण हुआ।
इस दुर्ग के प्रवेश द्वार को जहांगीर पोल कहा जाता है। प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? जहांगीर पोल कहा जाता है। इस अकबर के किले की नींव की बात करें, इसकी नींव रखी थी दादू दयाल ने। इस किले की नींव किसने रखी थी? दादू दयाल ने इस किले की नींव रखी थी। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर के किले को अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। अकबर के किले में ही हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी युद्ध की योजना। तो जयगढ़ दुर्ग कहां है? जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग है जयपुर में। जालोर दुर्ग कहां है? जालोर में। जालोर दुर्ग कहां है? जालोर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जयपुर कछुआ शासकों का राज तिलक। राज तिलक कहां होता था? कि जो जयपुर के कछुआ वंश है, जयपुर में कछुआ वंश की स्थापना, जयपुर में कछुआ वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने दौसा में की थी। और राज तिलक होता था कदमी महलों में। कदमी महलों का निर्माण 1237 ईस्वी में रंग देव या रामदेव कछुआ ने इसका निर्माण करवाया था। कदमी महल में कछुआ शासकों का राज तिलक मीणा जाति के लोगों द्वारा किया जाता था। मीणा जाति के लोगों द्वारा किया जाता था। मीणा जाति के लोगों द्वारा किया था। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। आमेर महल कहाँ है? जयपुर में है। जयगढ़ कहाँ है? ये भी जयपुर में है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मीठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़ में। किन दो नदियों के संगम पर है? चंबल व ब्राह्मणी नदी के संगम पर। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि मुझे अगर कोई जागीरी दी जाए और अगर मुझे कोई जागीरी मिले तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग की जागीरी लूंगा। शेरगढ़ दुर्ग है राजस्थान में। दो दुर्ग हैं, एक शेरगढ़ दुर्ग 12, दूसरा शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर। मीठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में है? गागनौर दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है। और इस दरगाह का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस दुर्ग से जुड़ी हैं? वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस दुर्ग से जुड़ी हैं? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। नागौर दुर्ग तो नागौर में ही है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। और अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम बादल था।
अमर सिंह की छतरी 16 खंभों की छतरी है। और अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस दुर्ग से जुड़ी हुई हैं? नागौर दुर्ग से जुड़ी हुई हैं। गलियाकोट में किस संप्रदाय की गद्दी है? नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथ द्वारा राजसमंद। राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। और गलियाकोट में किस संप्रदाय की गद्दी है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। किसकी संप्रदाय है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की यहाँ पर गद्दी प्रमुख पीठ है। गलियाकोट है, घिया पत्थर है, घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, सोप स्टोन के लिए प्रसिद्ध है, सोप स्टोन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गिरीश सुमेल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? पहले तो गिरीश सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? मालदेव, राठौड़ और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के मध्य। इस युद्ध में मालदेव के 2 सेनापति वीर गति को प्राप्त हो गए थे। एक का नाम था जैता और दूसरे का नाम था कुपा। ये दोनों क्या थे? इसके सेनापति। गिरीश सुमेल युद्ध के बाद मालदेव ने सिवाना दुर्ग में शरण ली थी। सिवाना दुर्ग में मालदेव ने सिवाना दुर्ग में शरण ली थी। और गिरीश सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1544। 4-5 जनवरी 1544 में गिरीश सुमेल का युद्ध हुआ। इस युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है इसे। जैतारण स्थान है पाली में। गिरीश सुमेल का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? पाली में गिरीश सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हो गई थी। और शेरशाह सूरी की विजय होने के बाद शेरशाह सूरी ने एक वाक्य कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अगले क्वेश्चन की बात करें, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मल्लीनाथ जी की बात करें तो इसका मंदिर तो तिलवाड़ा बाड़मेर। इसका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में इसका मंदिर है। तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या इसका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र है, करसण है, एकम से चैत्र है, शुक्ल है, एकम तक आयोजित होता है। मल्लीनाथ जी का जो मेला है, इस मेले को बालोतरा का मेला कहा जाता है। मल्लीनाथ जी का जो मेला है ये लूणी नदी के किनारे आयोजित होता है। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे आयोजित होता है। मल्लीनाथ जी का जो मेला है ये राजस्थान का प्राचीन पशु मेला है। ये मेला मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के काल में भरना प्रारंभ हुआ।
इस मेले में सर्वाधिक थार पारकर व कांकरेज नस्ल की पशुओं का क्रय विक्रय होता है, क्रय विक्रय होता है। तो मल्लिनाथ जी ने 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कुंडा पंथ। और सही आंसर क्या है इसका? बाड़मेर। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है रे? चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये शीतला अष्टमी का त्योहार है मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का प्रसिद्ध मंदिर सीलडोंगरी, चाकसू, जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह सेकंड ने 1900 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? पर्वतसर नागौर में ये मेला आयोजित होता है। तेजा जी अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता है। अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता है। तेजा जी किस जिले का प्रमुख लोक देवता? अजमेर जिले का। तेजा जी सहरिया जनजाति का आराध्य देवता है। तेजा जी का मेला भाद्रपद, तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है, जिसे तेजा दशमी कहा जाता है। 2019 में राजस्थान सरकार ने तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश की घोषणा की। राजकीय अवकाश की घोषणा की। राजकीय अवकाश की घोषणा की। तो तेजा जी का कहाँ आयोजित होता है? नागौर में आयोजित होता है। बात करें आगे, गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? गलता जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर था। गोविंद देव जी का मंदिर है और किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। गलता जयपुर को राजस्थान का मंकी वैली स्थान कहा जाता है। मंकी वैली स्थान कहा जाता है। और
अगले क्वेश्चन की बात करें, सुगाली माता किसकी कुल देवी है? 1857 की क्रांति की आराध्य देवी 1857 की क्रांति की आराध्य देवी 1857 की क्रांति की क्या है? आराध्य देवी है सुगाली माता। 1857 की क्रांति के समय सुगाली माता के मंदिर को नष्ट किसने कर दिया था? कर्नल होम्स ने। और मूर्ति अपने साथ पहले तो ये माउंट आबू ले गया, माउंट आबू। कुछ समय बाद ये मूर्ति वापस अजमेर संग्रहालय में आई। उसके बाद ये मूर्ति बागड़ संग्रहालय में गई और वर्तमान में अवहा पाली में स्थापित है। अवहा पाली में स्थापित है। और ये ठाकुर कुशाल सिंह का जो परिवार था उसकी क्या है? कुल देवी है। ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी कौन है? सुगाली माता। बताया जाता है सुगाली माता के 54 हाथ वह 10 सिर थे। 54 हाथ वह 10 सिर थे सुगाली माता के। लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र है? अच्छा एक मिनट, सॉरी, लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? तो केला देवी। किस मेले का? केला देवी। लांगुरिया नृत्य को स्थानीय भाषा में गुटकन नृत्य कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गुटकन नृत्य कहा जाता है। केला देवी के मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह ने करवाया था। केला देवी यादव वंश की कुल देवी है। यादव वंश की कुल देवी है। जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ भाई? सीकर में है। करणी माता देशनोक बीकानेर में है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय है? कि किस लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है? तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ है। जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन किया जाता है। रामदेव जी की फड़ है। रामदेव जी की फड़ के वाचन के समय रावण अथवा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोगा जी के फड़ में भी रावण अथवा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और पाबू जी की फड़ के वाचन में भी रावण अथवा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और इसका सही आंसर क्या है? पाबू जी का। वालर नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो ग्रासिया। वालर नृत्य कौन सी जाति में कहता है? ग्रासिया नृत्य में कहता है। वालर नृत्य को ग्रासिया जनजाति की घूमर कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति की घूमर किसे कहा जाता है? वालर नृत्य को कहा जाता है। वालर नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। ग्रासिया जनजाति राजस्थान के माउंट आबू व पिंडवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है। और ये दोनों की दोनों तहसीलें किस जिले में हैं? सिरोही जिले में।
कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो अपने शेखावाटी में प्रचलित है कच्छी घोड़ी नृत्य। राजस्थानी व मराठों के मध्य हुए घोड़ों को संघर्ष के मध्य घोड़ों का संघर्ष। उसके बाद ये नृत्य प्रचलित हुआ था। इस नृत्य में लश्करिया गीत गाया जाता है। इसमें जहांज, मजीरा, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य में सबसे तेज गति में होने वाला नृत्य है। सबसे तेज गति में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार थे छावर चंद गहलोत और गोविंद पारिक। तो इसका सही आंसर क्या है? शेखावाटी क्षेत्र। सातुड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? सातुड़ी तीज को ही कजली तीज कहा जाता है। इसे बड़ी तीज कहा जाता है। इसे बूढ़ी तीज कहा जाता है। और यह मनाई जाती है भाद्र पद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। सातुड़ी तीज बूंदी क्षेत्र की या बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। सातुड़ी तीज में कंजर जाति की अविवाहित बालिकाएं चक्री नृत्य करती हैं। सातुड़ी तीज के दिन बूंदी में कंजर जाति की अविवाहित बालिकाएं चक्री नृत्य किया जाता है। सातुड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद को। राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ किस जिले में है? मानगढ़ धाम में घटना मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 में मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन ये घटना घटित हुई थी। 2012 में मानगढ़ हत्याकांड का शताब्दी वर्ष मनाया गया है गहलोत सरकार में। मानगढ़ हत्याकांड में लगभग 1500 भील मारे गए थे। और मानगढ़ हत्याकांड कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। भीलों के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल, मीणा जाति। मीणा जाति के मुखिया को, मीणा जन जाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। गमेती किसे कहा जाता है? तो भील मुखिया को। भील मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती। और इसका सही आंसर क्या है? गमेती इसका सही आंसर है। यह आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।